जय हिंद साथियों। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देखते हैं आज कौन सी खबरों को वरीयता दी गई। सबसे पहले ऐतिहासिक रवि को रजत हॉकी में और जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री ने सीएम से मिलने का समय मांगा और सीबीएसई रिजल्ट से असंतुष्ट करे डिजिटल मेल से शिकायत। शक्ति फ्लिपकार्ट पर 10,000 करोड़ का दंड संभव और पटना समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। पंचायत चुनाव 20 सितंबर से कराने की सिफारिश और जासूसी के आरोप सही तो मामला गंभीर। एसबीआई नेट बैंकिंग 2 दिन पर सहमति। असम मिजोरम मिलकर विवाद सुलझाएंगे और महाराजगंज में 4 को गोली मारी। तेजी सेंसेक्स नई ऊंचाई पर पहुंचा। आज का दिन 1906 में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। तीसरी लहर से निपटने को अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ेंगी और हॉकी टीम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोक्यो ओलंपिक की हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर हॉकी के खेल में नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम प्रगति की ऊंचाई के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करती रहे, ऐसे ही कामना है। पीपीयू में बीएड व लॉ की परीक्षा 16 से और कांग्रेस में हर लाखे के मोहम्मद शब्बीर। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर और घटिया अनाज की सूचना मिलने पर 24 घंटे में बदलेंगे अधिकारी। सूबे के 54,000 प्रांगण में होंगी आधुनिक सुविधाएं और सवाल पर गलत उत्तर की शिकायत की होगी समीक्षा। मछली पालन में 90% अनुदान और कैंसर अस्पताल का इस साल होगा निर्माण। दुखद इतिहासकार प्रोफेसर डीजी नारायण का निधन और सीबीएसई 10वीं रिजल्ट से असंतुष्ट सूबे के 20,000 छात्रों ने की शिकायत। जाम नाले से हो रहा जल जमाव। करोड़ों की ठगी में योगा पट्टी से गिरफ्तारी। फर्जीवाड़ा में ट्रस्ट का अध्यक्ष जा चुका है जेल। चेरिया में जमीन विवाद में मारपीट 2 लोग घायल और सीसीटीवी कैमरा व कंप्यूटर की चोरी। आज का दिन 1825 में बोलीविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की। 21 प्रखंडों में स्थापित होगी दीदी की पौधशाला और मधुबन में शराब तस्कर सहित 3 भेजे गए जेल। वीडियो दी गई भावनी भीनी विधाई और टीकाकरण में जिला रहा सूबे में अव्वल। 500 किसानों को दिए जाएंगे केसीसी और नदी में डूबने से युवक की मौत। राजस्व कैंप में 49,000 लगान की वसूली और अजय अध्यक्ष और सचिव बने भरत। तरकारी सब्जी सोसाइटी में सदस्यता अभियान शुरू और एटीएम कार्ड के बिना निकाल सकते हैं पैसे। A to Z की पार्टी राजद महेश्वर और दूध से बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज का दिन 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 6 लाख चेक बाउंस के मामले में फ्रॉड गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव पर ग्रहण और अमृत महोत्सव के लिए राष्ट्रगान। राम मंदिर शिलान्यास की वर्षगांठ पर ध्वजारोहण और पुलिस के सामने की बांध कर पिटाई। नहीं मिला टीका, वापस लौटे लोग। और 1964 में आज के दिन अमेरिका के नेवादा में विश्व के सबसे प्राचीन वृक्ष प्रमोशन को काट दिया गया, प्रोमेथस। आधी अधूरी तैयारी के बीच कल से खुलेंगे हाई स्कूल। शहर के 2 स्कूलों में कल से छात्रों को बुलाने की तैयारी और रामगढ़वा में आज से दी जाएगी सूचना। 5 नगर निकायों में 62 में 30 का चयन। और हॉकी में जीत पर कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। हॉकी टीम की जीत पर जश्न का माहौल और स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है विभिन्न रंगों का अध्ययन। आज का दिन 1914 में ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और कीचड़ से पैदल गुजरना भी मुश्किल। पर्यवेक्षण गिरी के बच्चे कर रहे कमाई और रिजल्ट से भर के छात्रों ने किया हंगामा। आज का दिन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और लावारिश कुत्ते व कुत्तियों की नसबंदी और बंधकन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा जा रहा प्रस्ताव। एंटी रेबीज सुई पर खर्च हो गए 21 लाख और साहेबगंज से अरेराज तक भूमि अधिग्रहण की समीक्षा। हंगामे के कारण नहीं लगा टीका और विवाहिता को जला मारने का प्रयास। नियोजन में हेरा फेरी का आरोप। कोचिंग संस्थान में छात्र की बेरहमी से की गई पिटाई।
पचरी पुल से हो रहा आवागमन। बौद्ध स्तूप की खुदाई का कार्य अविलंब करे पूरा। और 11वीं नामांकन 1.66 लाख विद्यार्थी हुए पास, सीटें 40,000। कचरे को राख कर देने वाली बनाई मशीन। अपहृत किशोरी बिथान में बरामद। और नरकटियागंज में युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। थाने में युवक ने किया आत्महत्या। और मापी के लिए जा रहे 2 अमीनों को ट्रक ने रौंदा। मुंगेर रेप के बाद बच्ची की हत्या, आंख भी निकाली। स्वर्ण से कम नहीं कांस्य। आज पूरे देश में हॉकी का डंका बज चुका है। आवश्यकता इस माहौल को संभाल कर रखने की, जिसकी जिम्मेदारी हमारे कर्णधारों पर है। क्या खूब खेली हमारी हॉकी टीम। दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने कुछ मिनटों के अंतराल पर 2 गोल दाग दिए और हम 3-1 से पिछड़ गए। मगर उसी क्वार्टर के आखिरी 5 मिनटों में हमारे लड़कों ने खेल बराबर कर दिया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है। 41 साल के बाद हमारी पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक के पोडियम पर पहुंची। वाकई क्या जोश और जज्बा था खिलाड़ियों में। अगर उन्हें आधा घंटा और खेलना पड़ता तब भी उनके चेहरे पर थकान नहीं दिखती। हालांकि इस जीत में कुछ योगदान किस्मत का भी रहा। आखिरी 5 सेकंड में जिस तरह से जर्मनी को पेनल्टी मिली और हमारे गोलकीपर पियर जिसने जिस तरह से उसे रोका, वो चमत्कार जैसा ही था। एक आध बार गेंद हमारी गोल पोस्ट में दाएं बाएं से निकल गई, फिर भी ओलंपिक का यह कांस्य किसी स्वर्ण पदक से कम नहीं। इस टीम के पदक की उम्मीद ओलंपिक के पहले से की जा रही थी। इस भविष्यवाणी का आधार हमारी ताकत, कमजोरी पर मेहनत और हमारा मनोबल था। टीम का ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, विश्व हॉकी की रैंकिंग में 8वें स्थान से चढ़कर 4थे स्थान पर आना और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ पूरे जोश के साथ सफलता लड़ना, हाँ, हॉकी प्रेमी को निश्चिंत कर रहा था कि टीम टोक्यो में पदक लेकर ही लौटेगी। शुरुआती मैच हम न्यूजीलैंड से जीते, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन इन जीत हार के बावजूद से आगे बढ़े और सेमीफाइनल में पहुंचे। हम चूँकि नीचे से उठकर ऊपर पहुंचे थे, जिससे टीम में विविधता थी, सोचने खेलने की अलग अलग प्लानिंग थी और हमारा उत्साह भी चरम पर था। फिर भी हम सेमीफाइनल जीत नहीं सके। हालांकि हमारे खिलाड़ियों ने इस हार को ओढ़ा नहीं। प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा टीम को सराहा, जिसने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया होगा। उन्हें महसूस हुआ होगा कि हार के बाद भी उन्हें अपने देश, लोग और सरकारों को तरफ से पूरा प्यार मिल रहा है। और तब रुपिंदर पाल सिंह और हरमनप्रीत अमित रोहिदास जैसे खिलाड़ी जर्मनी के खिलाफ मैच में हमारी जीत की रीढ़ बन गए। यहाँ मुझे अनान्यास 1972 के ओलंपिक खेल याद आ रहे हैं, जिसकी टीम का मैं भी सदस्य था। तब से लेकर अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है। उस समय कोचिंग, प्रशिक्षण की सुविधाएं, खान पान, तमाम मामलों में हमें महज 10% मदद मिल रही थी और हम सेल्फ प्लेयर थे। अपना कोच खुद ही होते थे। कैंप 1 आध महीने ही लगते, जिसका ठिकाना आमतौर पर पाटियाला होता है। कैंप में हम कोचिंग मिलती, सामूहिक मैच खेले जाते और शारीरिक मेहनत पर ध्यान दिया जाता। आज ऐसा नहीं है। अन्य खिलाड़ियों की शायद ही कोई शिकायत होती है। अब तो राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, सेंट्रल हाफ, फॉरवर्ड सब अलग अलग खेल है और सबके अलग अलग खिलाड़ी हैं, जबकि हमारे समय 5 फॉरवर्ड ही खेला करते थे। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझसे सब अरमान। खत्म हुआ डोगरी से हिंदी का एक सुरीला सफ़र और यह पुनर्जन्म है। हमने युवाओं को हॉकी खेलने का एक कारण दिया। मुझे लगता है कि मैंने अपना काम अच्छे से किया। पिया सीरीज गोलकीपर, यह मेरा सपना था और मैं इसे कभी नहीं भूल सकूंगा। हमने पदक जीतकर 130 करोड़ भारतीयों को गर्व करने का मौका दिया। यह कभी नहीं भूलने वाला अनुभव है। सिमरनजीत सिंह। भारतीय हॉकी का नया सवेरा देखना सौभाग्य यहाँ के हम सिकंदर। टोक्यो ओलंपिक भारतीय हॉकी ने 41 साल बाद इतिहास रच पोडियम फिनिश किया। टीम में जो बदलाव दिखा वह 1-2 साल का नहीं, हॉकी को आगे लाने के लिए हर क्षेत्र में की मेहनत का यह नतीजा है। यह मेहनत हॉकी प्रबंधन, प्रायोजकों सोच बदलने, सकारात्मक माहौल तैयार करने में की गई और पिछले 10 वर्षों में हॉकी ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा दिया। हॉकी टीम के कायाकल्प पर अनंत मिश्र की रिपोर्ट। मुझे अब कोई भी कभी कोई मलाल नहीं रहेगा।
मुझे हमेशा से मलाल था कि मैं ओलंपिक पदक नहीं जीत सका। अब भारतीय टीम की तारीफ करनी होगी कि बेल्जियम से 5-2 से हारने के बाद खुद को संभाला और आज इतनी ज़बरदस्त हॉकी खेली कि हुटर से 6 सेकंड पहले जर्मनी का मिले पेनल्टी कॉर्नर को भारतीय गोलकीपर पी.आर. सीरीजस ने रोका और मैच को शूट आउट में जाने बताया। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सीरीजस बहुत बड़ा यानी मैच विनर है। और हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह भी मैच जिताते हैं। आज का दिन मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, नौकरी में अवसरों से बेकार की विवाद से बचें। आज का दिन 2011 में थाईलैंड में पियुबा थाई दल की यिंगलुक शिनवात्रा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर ई बिल ब्लॉक होगा और नवंबर तक खाद्य तेल की महंगाई सताएगी। सेंसेक्स 123 अंक बढ़कर नई ऊंचाई पर। केंद्र सरकार अधिक खर्च वाली नीतियों पर ध्यान दे। मिशन ओलंपिक जांबाजों के 2 पदकों से देश में जश्न। गुरुवार को भारत के जांबाजों ने 2 पदक दिलाकर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। रवि दाहिया भले ही स्वर्ण पदक का मुकाबला हार गए, लेकिन उन्होंने रजत हासिल कर इतिहास रच दिया। इससे पहले युवा लड़ाकों ने हॉकी में 41 साल का सूखा खत्म कर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी। शुक्रवार को महिला हॉकी टीम के पास इतिहास में पहला पदक जीतने का मौका होगा। दीपक अंतिम 10 सेकंड में कांस्य से चुके और विनेश और अंशु पदक दौड़ से बाहर। आखिर खत्म 41 साल का इंतजार। पहला टेस्ट भारत की पारी लड़खड़ाई। जी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा व केएल राहुल की बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने पहले विकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को ठोस जवाब दिया। हालांकि दूसरे दिन लंच से ठीक पहले अपने पसंदीदा पुल शॉट खेलकर आउट हो गए। इससे भारत का स्कोर 1 विकेट पर 97 रन हो गया था। इसके बाद भारत ने जल्दी 3 विकेट खो दी और भारत का स्कोर 4 विकेट पर 112 रन हो गया। चेतेश्वर पुजारा 4, विराट 0, जेम्स एंडरसन के लगातार 2 गेंदों पर आउट हुए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे भी सिर्फ 5 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद खराब रोशनी के कारण जिस समय खेल रोका गया उस समय भारत का स्कोर 4 विकेट पर 125 रन था और केएल राहुल 57 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर खेल रहे थे। 2007 में हंगरी के वैज्ञानिक लगभग 80 लाख साल पुराने देवदार के वृक्ष का जीवन प्राप्त करने का दावा किया था। आज के दिन और जनता देशहित विरोधी राजनीति के बंधक नहीं बन सकती। मोदी कैप्टन ने सलाहकार पद से प्रशांत किशोर का इस्तीफा। जम्मू कश्मीर ने 2 वर्षों में असली लोकतंत्र देखा। मंत्री दीपिका के प्रबंधक की जमानत याचिका खारिज और एशियाई अमेरिकियों की 5 शीर्ष भाषाओं में हिंदी भी शामिल। बुर्का न पहनने पर लड़की को तालिबान ने मार डाला और पाकिस्तान में मंदिर के अंदर घुस मूर्तियां तोड़ी। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।